सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। एसएससी जीडी में आज की परीक्षा में पूछे गए 10 क्वेश्चन गणित के धांसू क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जो होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए मैं आपको कराता हूं दोस्तों। देखिए 7 लोग 7 फ्लोर की सफाई 7 घंटे में कर सकते हैं। 7 लोग 7 फ्लोर की सफाई को 7 घंटे में कर सकते हैं। तो 14 लोग 14 फ्लोर की सफाई को कितने घंटे में कर देंगे, ये सवाल पूछा गया है आपसे। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है इसमें। M1 D1 T1 का मतलब पहले सेंटेंस में लोग, दूसरे सेंटेंस में, तीसरे से पहले में लोग, पहले में दिन, पहले में घंटे और काम। तो 7 लोग 7 दिन में 7 घंटे रोज काम करके 7 फ्लोर की सफाई कर देते हैं, ये सवाल दिया गया है। और सवाल में पूछा गया है कि 14 लोग कितने दिन में 14 घंटे रोज काम करके 14 फ्लोर की सफाई कर देंगे। 14 से 14 को कैंसिल कर दिया जाएगा, 7 से 7 को, और 7 से 2 बार और 2 से ये 3.5 बार। तो मेरा उत्तर आ गया है 3.5 दिन D2। देखो ये क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन को करा दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते रहेंगे, अगर हमारे एकेडमी को आप रेगुलरली ज्वाइन करते रहेंगे, हर क्लास करेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों की लगातार अभ्यास करवाया जाता रहेगा हमारी तरफ से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया था आज की परीक्षा में। जरा देखिए, राम 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस गया और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस से घर वापस आया। जाने में और आने में उसे 9 घंटे का समय लगा। तो घर से ऑफिस कितनी दूर है, जरा इस बात को यहां पर समझ लीजिए। यहां पे है घर और यहां पर है ऑफिस। तो वो यहां से गया, घर से ऑफिस गया। घर से जब ऑफिस वो गया तो उसकी जो चाल थी वो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो वापस आया तो उसकी जो चाल थी वो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हमको ऐसा पता चला है कि वह जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी वापस आया। जब जितनी दूरी कोई व्यक्ति वापस जाता है और उतनी ही दूरी वापस आता है तो उसमें औसत चाल का फॉर्मूला लगता है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy बटे x प्लस वाई इंटू टी। देख लीजिए, 2 गुणा जाने वाली चाल, जिस चाल से वह गया 25, आने वाली चाल 20 बटे 25 प्लस 20 गुणा ये 9 घंटे का समय लगा उसे पूरी यात्रा में 9 घंटे का समय लगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 गुणा 25 गुणा 20 बटे 45 और गुणा 9। तो 9 से ये 5 बार कट जाएगा और 5 से ये 5 बार कट जाएगा, इसलिए 5 दूनी 10, 10 का 20 में गुणा हो गया। तो पूरी यात्रा जो है वो 200 किलोमीटर की यात्रा है, याद रखना है। पूरी यात्रा जो है वो 200 किलोमीटर की यात्रा है, परंतु ये यात्रा जाने वाली भी है और आने वाली भी है। लेकिन उसने पूछा है, याद रखो, यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक वापस आया, तो वह 200 किलोमीटर चला। तो लेकिन क्योंकि यात्रा तो दुगनी हो गई, इसलिए जो हमें इससे सवाल पूछा गया है कि घर से ऑफिस है कितनी दूर, तो उत्तर होगा 200 बटे 2 बराबर 100 किलोमीटर दूरी पर है घर से ऑफिस। ये हमारा उत्तर है, ध्यान रखना। और इसको दोबारा से अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रन करके दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज का बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। सवाल को जरा गौर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि में बढ़कर 10,650 रुपये हो गई। तो 5 वर्ष की अवधि में 10,650 रुपये हो गई एक राशि। 10,650 रुपये हो गई एक राशि। और 6 वर्ष में बढ़कर, और वही राशि जो है 6 वर्ष में बढ़कर 11,650
रुपये हो गई। 11,076 रुपये हो गई। तो यहाँ पर देखें तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 6 और 2 और यहाँ पर हो गया 4। तो 426 रुपये ब्याज है, 426 रुपये ब्याज है 1 वर्ष का। तो पूछा है राशि बताओ, क्योंकि राशि को 5 वर्ष पहले दिया गया था, सब 5 वर्ष पहले ब्याज पर दिया गया था। तो 5 वर्ष की जो राशि होगी, 1 वर्ष में जो ब्याज है हमको निकालना है 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का ब्याज होगा 426 गुणा 5। देखिएगा 5 6 30 की 0, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13 का 3, हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 2130 रुपये 5 वर्ष का ब्याज हो गया है। 2130 रुपये 5 वर्ष का ब्याज है। तो अब जरा गौर से देख लीजिए राशि कितनी है। 5 वर्ष का जो मिश्र धन है 10,650 है और इसमें से 2,130 रुपये आपको घटाने हैं। 2,130 रुपये, तो यहाँ तो बचेगा 20, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 8। तो 8,520 रुपये राशि है जो ब्याज पर दी गई थी। जरा गौर से देख लीजिए इस सवाल को। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, ये आसान सवाल नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो इसी तरीके से सटीकता के साथ इन सवालों को आप करते चले जाएंगे। देखो मित्रों, बोर्ड पर है लाभ और हानि का सवाल। ये सवाल पूछा गया था आज की परीक्षा में। एक मशीन जो है, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% ज़्यादा है। मशीन का अंकित मूल्य, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मशीन का अंकित मूल्य, मशीन का अंकित मूल्य जो है 70% ज़्यादा है। यदि उसका मशीन का क्रय मूल्य, यदि मशीन का क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य 170 रुपये है। याद रखना है, अंकित मूल्य 170 रुपये है, क्योंकि 70% ज़्यादा है इसमें दिया गया है। मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है। तो मशीन का जो विक्रय मूल्य होगा, मशीन का जो विक्रय मूल्य होगा 144.5 होगा। देखो इतना ही आसान है सवाल, 144.5 होगा मशीन का विक्रय मूल्य, क्योंकि इसको 44.5% के लाभ पर बेचा गया है। 44.5% के लाभ पर इस मशीन को बेचा गया है और इसकी तुलना में 70% ज़्यादा इस मशीन का अंकित मूल्य रखा गया था। तो पूछा गया है बट्टा कितना दिया गया। देखिए वस्तु पर लिखा हुआ जो मूल्य है, वस्तु पर लिखा हुआ जो मूल्य 170 है और इसको 144.5 में बेच दिया गया। तो 170 में से कितने कम में बेचा गया, देखिए 20 और 5 25, इसका मतलब 25.5 कम करके बेचा गया। इसमें इतना कंसेशन दे दिया गया, 25.5 रुपए का कंसेशन दे दिया गया। अब याद करना है कि ये छूट कितने प्रतिशत है। तो देखिए जो छूट है ये 170 पर है छूट, ये जो छूट है ये 170 पर है और कितने रुपए की छूट है, 25.5 की छूट है जी। तो 100 और करना पड़ेगा हमको, ये याद रखना है आपको। तो हाल फिलहाल इसको मैं हटा दूं तो यहाँ एक 0 और बढ़ गया है और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। जरा ऐसे काट लेते हैं, 17 से एक बार कट जाएगा, 17 से एक बार कट जाएगा तो 85 और 17 पंजे 85। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो 15% आ रहा है। देख लो, गौर से समझ लो सवाल को, कितना बड़ा साथ लगता है ये सवाल देखने में, लेकिन हो यूं ही गया है। जरा देखो सवाल को, यदि समझ में ना आए तो इसे 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रतिशतता का अगला सवाल है जो कि पूछा गया है। ये सवाल है यदि A B से 25% कम है, तो हम देख लेते हैं A और B यहाँ पर ले लेते हैं। जरा गौर से देखिए, तो यदि B 100 है, यदि B 100 है तो 100 से 25 कम होगा 75, तो ये A है। यदि B 100 है तो
ए जो है 75 है, क्योंकि ये इससे 25 कम है। इसे काट लेते हैं 4 बार, इसे काट लेते हैं 4 बार और इसे काट लेते हैं 3 बार, अर्थात ए 3 है तो बी 4 है। ये सवाल में कहा गया है। इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, इसकी वैल्यू पूछी गई है 2b माइनस ए बटे ए, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो 2 गुणा 4 माइनस 3 बटे 3। तो देखिए 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे 3 बराबर 5 बटे 3। यही हमारा उत्तर है और सवाल हो गया है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी जीडी की परीक्षा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आ गया है, ये औसत का सवाल है। कल की परीक्षा में भी एक औसत का सवाल पूछा गया था। हम जरा इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, पहली कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी में जो लोग हैं, पहली कैटेगरी में जो लोगों के पास पैसा है, पहली कैटेगरी में जो लोग हैं वो हैं 25-20, और दूसरी कैटेगरी में जो लोग हैं वो हैं 25। दूसरी कैटेगरी में लोग जो हैं वो हैं 25। इनका अगर हम अनुपात ज्ञात कर लें तो 5 से 4 बार कट जाएगा ये, और 5 से 5 बार कट जाएगा। देख लीजिए, ये तो लोग हैं, यहाँ पर लोगों की बात हमने कर ली है, ये तो हैं लोग। और जो ये लोग जो हैं, जो 20 लोग हैं, इनका जो पैसा है वो 4000 रुपये है। इनकी जो औसत है वो है 4000 रुपये, और इनका जो औसत है वो है 2500 रुपये। अगर हम इसको भी कर लें तो देखो ये कट जाएगा, और 5 अट्ठे और बेटा 5 पंजे, तो इनका जो पैसा है वो 8:5 के अनुपात में है। अब गौर से सुनिए, इनका औसत हमको निकालना है। इनका औसत जब आप निकालेंगे तो जो 4 लोग हैं इनका तो 8 है आय, इनकी 8 है आय, और जो 5 लोग हैं, जो 5 लोग हैं इनकी आय है 5, इनकी आय है 5, और टोटल जो लोग हैं हमारे पास वो लोग हैं 9। 4 प्लस 5, जरा गौर से देख लीजिए, 8 चौक 32 प्लस 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 बटे 9। तो ये हो गया है 25, कितना हो गया भैया ये 77। देखिए 5 और 2 7, ये हो गया है 7, और 3 और 2 5, ये हो गया 57 बटे 9। इसे काट लीजिए, इसे जब आप काटेंगे, इसे जब काटेंगे तो होगा 4 चौक 16, 9 9 चौक 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 6 9 छिक्के 54, कितना बचा अभी 9 छिक्के 54, कितना बचा 3, तो 3 बचा तो 30 हो गया। 9 तिया 27, देखिए 9 तिया 27, अब 3 बचा, फिर 9 तिया 27, तो कुछ 6.33 आ रहा है। ये जो उत्तर है लगभग 6.33 आ रहा है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर इसको हमने इस पैसे को काटा था कितने से, 200 तो ये काट दिया है हमने, 100 तो ये काट दिया है। जरा गौर से देखिए इस सवाल को। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा गलत हुआ स्टार्टिंग में। यहाँ से हमको अब ये देखना है कि जो पहले लोग हैं वो 4 हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो 5 हैं। तो इस सवाल को आप इस तरीके से निपटाएंगे कि जो 4 लोग हैं उनकी जो आय है वो 4000 रुपये है, 4000, और जो दूसरे लोग हैं वो 5 हैं, उनकी आय है 2500। तो जो टोटल लोग हैं वो हैं 4 प्लस 5। जब आप इसे ऐसे करेंगे तो 4 चौक 16000 प्लस 25 पंजे 125 बटे 9। आप इसे देख लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 12 28,500, 28,500 बटे 9। देखिए 9 तिया 27, एक बचा 15 हो गया, 9 एकम 9, 6 60 हो गया, 9 छिक्के 54, फिर 60 हो गया, 9 छिक्के 54.66। ये एवरेज है और यही आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो अब जरा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ से।
अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखो दोस्तों, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये बोर्ड पर। आज का 7वां क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में रहे हैं एसएससी जीडीके में। इसमें ये कहा गया है 1:2 अनुपात y समानुपात 4:8 अनुपात 7.2। तो यहाँ पर इन सवालों में जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो बीच वाली संख्याओं की गुणा कर देते हैं तथा इन संख्याओं की गुणा कर देते हैं और इन्हें बराबर रख देते हैं। तो देखिए हमको मिला है y अनुपात y गुणा 4.8 y गुणा 4.8 बराबर 1.2 गुणा 7.2। तो अगर y की वैल्यू आपको निकालनी है तो 1.2 गुणा 7.2 बटे 4.2 करना होगा आपको। 12 चौक 48, ये 4.8 तो 4 बार कट जाएगा 12 से, और 4 से इसे कट जाएगा 4 एकम 4, 3 और 4 अट्ठे 32। उत्तर हो गया 1.8। देखिए सवाल हो गया। इतना ही आसान होता है। ऐसे प्रश्नों के खूब सारा अभ्यास कर लेना आप। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर है 8वां सवाल। तो 8वां सवाल सरलीकरण का सवाल है, इसे करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए 18,000 दिया है। 1,80,000 है ये, 1,80,000। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 33 सही 1/3% का होता है 1/3। और 0.15% लिख लेते हैं। 0.15% का मतलब होता है बटे 100। इस दशमलव को अगर हम यहाँ से हटाएं तो 2 जीरो और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ की 4 जीरो को यहाँ की 4 जीरो से कैंसिलेट कर दीजिए। 3 6 18 6, तो उत्तर होगा 6 गुणा 15 और 15 छिक्का होता है 90। सवाल हो गया, यही उत्तर है। देखो ऐसे सवाल हैं, यही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 9वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर है ये 9वां सवाल। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। सवाल में कहा गया है सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 52 को विभाजित करें। जिससे 52 को विभाजित करें तो 4 शेष बचे, तो 52 में से 4 घटा लीजिए। एवं 104 को यदि विभाजित करें तो 8 शेष बचे, तो इसको घटा लीजिए। जब 52 में से 4 को घटाया जाएगा तो 48 आएगा, और जब 104 में से 8 को घटाया जाएगा तो 96 आएगा। हमको उत्तर निकालना है 48 और 96 का में से। तो इनका में से तो आएगा 48 दूनी 96, और यही उत्तर है हमारा। एसएससी में पूछा गया था सवाल, ये आज के पेपर में ही पूछा गया है सवाल, याद रखना। देखिए दोस्तों, ये है 10वां क्वेश्चन आज की वीडियो का। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 9:11 है। उन संख्याओं का में से 18 है। उन संख्याओं का जो में से आएगा वो 18 आएगा। तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये ज्ञात कराया गया है आपसे कि उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे सवालों में आप ये याद रखेंगे कि एलसीएम बराबर होगा 9 गुणा 11 गुणा 18। ऐसे सवालों को हमेशा ध्यान रखना। ये होगा 1782। इसका उत्तर आ जाएगा 1782, और हमारा सवाल हो गया है। गौर से समझ लेना। तो आज की वीडियो के 10 सवाल हो चुके हैं। यही सवाल मुझको मिले थे एसएससी जीडी के पेपर में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक जरूर करना। अगर आपने बाद तक इस वीडियो को देखा है, शेयर कर देना आप अपने दोस्तों तक, जानकारों तक। हमारे यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेहतरीन क्लासेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी निश्चित सफलता के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जान लड़ा देंगे हम लोग। चलिए वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।